हमारे दो संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। हम देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता। देवेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, देखिए जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि भाई सील्स बंद लिफाफे में क्या सिफारिश लिख करके दी है चुनाव आयोग ने गवर्नर को, ये तो कोई नहीं जानता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन सूचना पक्की है कि उनकी इस विधायकी जा रही है, विधायक की पद से उनकी सदस्यता निरस्त करने की ही राय दी है चुनाव आयोग ने। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात उनको भी भली भांति मालूम है, और ये इस लिहाज से मालूम है कि जब चुनाव आयोग ने उनका पक्ष रखने को कहा था तो उसमें सारे तथ्यों को सामने रख के उनका पक्ष मांगा गया था। उस लिहाज से उन्हें भी पता है कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है, और ऐसे में बचने का कोई विंडो था नहीं इस मामले को लेकर। और अब चुनाव आयोग ने जो भी सिफारिश की है, राज्यपाल उसे मानते हैं। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि जब ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की कोई सिफारिश हो और उसको अलग करके देखा जाए या राज्यपाल उससे अपनी अलग राय रख लें, तो उसमें तय है कि उनकी सदस्यता जारी है। और इसको लेकर पिछले रविवार को हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के लोगों के साथ बाकायदा एक बैठक की थी, उसके अलावा पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक की थी कि आगे का प्लान क्या होगा। और आगे के जो उनके विकल्प हैं वो ये ज़रूर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके परिवार के पास ही रहे। उसमें जिन विकल्पों की बात कर लें तो पहली बात, उनके पिताजी शिबू सोरेन, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ भी अभी मामला चल रहा है, एक लोकपाल का मामला ऑलरेडी दिल्ली में नोटिस गया था उनको लेकर, जिसकी सुनवाई आज थी। इसके अलावा उनकी मां, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनके एक भाई ऑलरेडी विधायक हैं लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में वो भी शिकंजे में हैं। उनकी पत्नी वो बन सकती है निश्चित तौर पे, लेकिन वो उसमें भी अड़चन ये है कि वो मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं। वहाँ का जो रिजर्वेशन रूल है और झारखंड का उसमें थोड़ा अलग है, क्या वो फिर किसी अलग सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो इन सारी पेचीदगियों पे ऑलरेडी हेमंत सोरेन सारी चर्चाएं कर चुके हैं और आगे का प्लान कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन को के चुनाव लड़ने पे आगे प्रतिबंध नहीं लगता है, जिसकी पूरी संभावना नज़र आ रही है, तो उस परिस्थिति में जाहिर तौर पे एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, जैसा कि बिहार में आपने देखा कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, संभव है कि वो अपनी पत्नी को बनाएं और फिर जो 6 महीने का विंडो रहता है वहाँ पे एक उपचुनाव लड़ें और उस चुनाव में वो दोबारा अगर जीत के आ सकते हो तो आएँ और दोबारा कुर्सी पर आना चाहें। तो एक अस्थिरता निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर दिख रही है। और हालांकि हेमंत सोरेन के, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उनको बखूबी मालूम है कि इस मामले में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और इसके चलते आगे के प्लान पे अपना काम कर रहे हैं। मतलब एक सीधी सी बात देवेंद्र ये है कि 3 बजे ये बताया जा रहा है कि वो जो भी अधिसूचना है वो जारी करेंगे राज्यपाल, तो आज हर हाल में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। यह निश्चित तौर पे ये नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, वो नोटिफिकेशन जारी करने का कारण विलंब उसमें इसलिए आज से हुआ क्योंकि गवर्नर ऑलरेडी दिल्ली में थे, लगभग 12 बजे के लगभग यहाँ से वो निकले हुए हैं, तो इसके चलते उसमें विलंब हुआ। उसमें जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म रहेगी और उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इस बात के आगे का प्लान। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें तो अब कोई एक तरह से ओपन सीक्रेट की तरह इस चीज़ को आप देखना चाहिए कि उनकी सदस्यता जा चुकी है। सवाल ये कि आगे का अगला कदम कौन, क्या परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं? अगर परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वो कौन होता है, पत्नी होती है या कोई और होता है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या पार्टी के दूसरे किसी अन्य नामों पर भी विचार चलता है? जेएमएम जैसी पार्टी में इस बात की संभावना बहुत कम है कि किसी अन्य विकल्प पे विचार किया जाए और लगभग तय माना जा रहा है कि परिवार के ही किसी व्यक्ति का, उसमें जो सबसे प्रमुख नाम बताया जा रहा है अभी तक वो उनकी पत्नी का। आनंद के पास भी जाना चाहते हैं एक बार। आनंद, एक बार जरा दर्शकों के लिए पूरा मामला आप समझा दें। अभी तक जो पता चला वो ये कि आरोप यह है कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने एक खनन का पट्टा, एक खनन की लीज अपने ही नाम पर ले ली थी। हालांकि उनका कहना यह है कि लीज तब उनको मिली थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, ये उनका बचाव था और ये साफ है कि उनका बचाव जो है उस पर उसको आधारहीन माना गया, तभी इतना बड़ा एक्शन उन पर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, उनकी बात ये सही है कि उनके पास ये लीज पहले से थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने और जब खनिज मंत्रालय का चार्ज भी उन्होंने अपने पास रखा तो उन्होंने उस लीज को खुद ही रिन्यू किया, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी ही लीज को रिन्यू किया। यही उनके ऊपर आरोप है जो कि हितों के टकराव का मामला बनता है और जिसके बिना पे चुनाव आयोग ने अपनी ये रिपोर्ट गवर्नर को भेजी। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने उनकी शिकायत की थी गवर्नर से कि मुख्यमंत्री रहते हुए खुद अपने आप को कैसे वो एक पट्टा अलॉट कर सकते हैं या फिर उसको रिन्यू कर सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग में दलील दी गई थी कि उन्होंने सिर्फ उसको रिन्यू कराया है और चूंकि जब उस पर खनन की अनुमति नहीं मिली तो वो लीज जो है उन्होंने सरेंडर कर दी। लेकिन यहाँ पर जो हितों के टकराव का जो मामला, जो लोक प्रतिनिधित्व
कानून की बात है उसके तहत उसका उल्लंघन माना गया है। एक सदस्य के नाते उन पर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी और इसी को लेकर बीजेपी की शिकायत थी। और जब अयोग्यता की तलवार किसी पर लटकती है, किसी विधायक पे, तो इसका फैसला या तो गवर्नर करते हैं और अगर वो सांसद होता है तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे में गवर्नर के पास ये मामला भेजा गया। गवर्नर ने ओपिनियन के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा। चुनाव आयोग ने, जैसा कि आपने भी बताया, कि दोनों पक्षों को पूरा समय दिया, पूरी बहस हुई, दोनों तरफ दलील दी गई, यहाँ तक कि लिखित में भी इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे चुनाव आयोग के सामने। और फिर चुनाव आयोग ने इस पे और ओपिनियन लेकर, लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर अपनी रिपोर्ट भेज दी है गवर्नर को सीलबंद लिफाफे में। और उसमें ये बताया गया, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि इन्होंने जो जनप्रतिनिधित्व का उल्लंघन किया है, यहाँ पे सीधा सीधा हितों के टकराव का मामला है और साथ ही साथ ये ऑफिस के ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। और ऐसे में उनकी जो सदस्यता है बतौर विधायक के तौर पे वो रद्द करने की सिफारिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और अब से कुछ देर बाद राज्यपाल भी इसको अधिसूचित कर देंगे और उसके बाद इंतजार उसी चीज का है आनंद, राज्यपाल कब इसकी घोषणा करते हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पद से आज ही इस्तीफा देते हैं या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।